प्रणाम भाइयों और बहनों, प्रणाम। मैं सबको प्रणाम करता हूं। मैं डॉक्टर चंद्रभान सिंह, अयोध्या वासी, आप लोगों के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत अच्छा सा वीडियो लेके आया हूं। और हमारे काफ़ी भाई बहन, बच्चे, सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। पीछे भी हमने कई वीडियोज बनाए हैं और हमारे काफ़ी भाई बहनों ने बड़ी प्रशंसा की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो भाइयों बहनों, हमारे प्यारे बच्चों, ये वीडियो देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, अच्छा लगेगा। भाइयों, मेरा नाम डॉक्टर चंद्रभान सिंह है। मैं अयोध्या जी का रहने वाला हूँ और मैं शांत कुंज आश्रम हरिद्वार से दीक्षा लिया हूँ, गायत्री माता की दीक्षा, और गायत्री मंत्र की सिद्धि भी की है। और शांत कुंज आश्रम जो कि हरिद्वार में है, वहाँ से दीक्षा भी लिया और खान पान, रहन सहन, आचार विचार, थोड़ा बहुत योगा, ध्यान, इसकी ट्रेनिंग भी ली। 2-2.5 महीने वहाँ मैं रहा और अयोध्या जी में भी मैंने 3 महीने का समय दान दिया और मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो हमने गायत्री माता जी के ऊपर, गायत्री मंत्र के ऊपर, खान पान, रहन सहन, आचार विचार के ऊपर छोटे छोटे वीडियोज बनाने शुरू किए। हमारे भाई बहन इसको बहुत देख रहे हैं। मैं अपने प्रिय भाई बहनों का, बच्चों का हृदय से आभारी हूँ। और भाइयों, मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आनंद आएगा। मैं चाहता हूँ कि हमारे काफ़ी भाई बहन बुजुर्ग हो चुके हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा एक्टिव रहें, क्योंकि हमारे कितने भाई बहन बुढ़ापे की बात को बार बार दोबारा रिपीट करते रहते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। उससे क्या है ना, शरीर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, निगेटिविटी, नकारात्मकता। तो हमें बार बार रोने की जरूरत नहीं। हमने देखा है कि हमारे कितने भाई बहन वास्तव में वो बीमार नहीं है, लेकिन बार बार जब वो सोचते हैं, बार बार अपने दिल की बात किसी को कहते हैं, और वो भी नकारात्मक भाव में, निगेटिविटी में, तो शरीर ऑटोमेटिक उसको एक्सेप्ट कर लेता है। ऐसा कहा जाता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो मेरा यह कहना है कि आखिर सोचना ही क्यों, गलत क्यों सोचना। निगेटिव बात को सोचेंगे बार बार, निगेटिव हो जाएंगे। अरे कुछ नहीं है, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, कोई बात नहीं। हमेशा शरीर को एक्टिव रखो, कुछ न कुछ करते रहो, जिसके लायक हो आप। छोटा मोटा काम घर का हमेशा करते रहो। कहीं आना है, जाना है, तो सवारी मत ढूंढो। हम तो कहते जितना आप चल सकते हो, आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पैदल ही चलो, क्योंकि जितना हम चलते हैं उतना हमारा शरीर एक्टिव होता है। जितना हम अच्छा सोचते हैं उतना शरीर हमारा एक्टिव होता है, हमारा मस्तिष्क एक्टिव होता है। जब हम अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो हमारा माइंड एक्टिव होता है, बॉडी एक्टिव होती है। तो हम क्यों ना अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करें,
सत्संग जाएं, अच्छे लोगों के पास बैठें, खान पान का ध्यान रखें, गलत खान पान ना रखें, शुद्ध भोजन हो, ताजा भोजन हो, शरीर को बहुत फायदा देगा। अगर सुविधा है आप ज्यादा से ज्यादा फल खाइए, फल का भी बहुत प्रभाव पड़ता है शरीर के ऊपर। तो अपना खान पान सुधारिए और हमेशा ये रोना बंद करिए कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं, बूढ़ा हो गया हूं तो मुझे बीपी हो गया, बूढ़ा हो गया तो मुझे शुगर हो गया, बूढ़ा हो गया तो मुझे ये हो गया। अरे क्यों बार बार रिपीट करते हो? क्यों? उसका फायदा क्या मिलेगा? बिल्कुल रिपीट मत करिए, बिल्कुल स्टॉप, टोटली स्टॉप। और मैं तो अपने बच्चों को भी कहता हूं कि हमारे कितने बच्चे हैं, अभी उनकी उम्र कोई ज्यादा नहीं है, 30 साल है, 35 साल है, उनको शुगर हो रही है, उनको बीपी हो रहा है। अरे भाई अपना माइंड सेट सही करो ना। अपने मन को समझाओ। अनावश्यक बार बार निगेटिविटी में जाना, बार बार रिपीट कर। हमारे कितने नौजवान भाई बीमार रहते हैं, क्यों? वो बीमार नहीं है। 90% लोग बीमार हैं अपने विचारों से। जी हां, अपने विचारों से। ये साइकोलॉजी है। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। अगर हम बीमारी की बार बार बात करेंगे, बीमार हैं, हम बीमार हैं, बीमार हो गए। अगर हम अच्छा सोचेंगे, नहीं हम बीमार नहीं है, तो हम तंदुरुस्त रहेंगे, अच्छे रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, तरोताजा रहेंगे। हम तो कहते सुबह जैसे उठते हैं तो एक गिलास हल्का गुनगुना पानी ले लीजिए और उसमें 3-4 बातें डाल दीजिए अपने सोच का, उसी को पानी में। क्या? मेरे विचार से ऐसे मैं भी करता हूं कि मैं अभी बूढ़ा नहीं हूं, मैं पूर्ण तंदुरुस्त हूं, मुझे कोई रोग नहीं है, मैं अच्छी तरह चल फिर सकता हूं, अपना काम कर सकता हूं, मैं अभी तंदुरुस्त हूं, मैं परमात्मा का भक्त हूं, परमात्मा की कृपा हमारे ऊपर बरस रही है। कुछ इसी तरह से आप भी सोच करके, ये नहीं कह रहा कि इसी बात को, लेकिन हमेशा पॉजिटिव बातों को उसी जल में देखते हुए 5-6 बार बोल दीजिए। अब बोल करके उसी जल को पी जाइए। हल्का गुनगुना पानी भी पी लेंगे और आपकी अफर्मेशन भी उसके साथ जुड़ जाएगी। और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आप बूढ़े से जवान हो गए। हाँ, आप बीमारी से तंदुरुस्त हो गए, बीमारी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी, कोसों। हम बीमार नहीं हैं, फिर भी बीमार हो रहे हैं। क्यों? कि हमारा मन मस्तिष्क एक्सेप्ट कर रहा है, स्वीकार कर रहा है कि हम बीमार हैं, हम बीमार नहीं। फिर ऐसा क्यों सोचना? भले आप 80 साल के बूढ़े हैं, 90 साल के हैं, लेकिन मत सोचो कि हम बीमार हैं। उसी बात को लोगों से बार बार रिपीट मत करो कि भैया मैं बूढ़ा हो गया हूं तो मेरी जॉइंट दर्द है, तो मेरा सिर दर्द है, तो मेरी कमर दर्द है। क्यों रिपीट कर रहे हो? कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं। सुबह उठो, घूमो टहलो, नहाओ धो, और दिन में एक बार बैठ के जब टाइम मिले, एक टाइम इसे फिक्स कर लो, नहीं फिक्स टाइम मिलता कोई भी टाइम फिक्स करो, और पूरे शरीर में सरसों की तेल की मालिश, पूरे शरीर मालिश करो। हो सके तो सुबह के टाइम धूप में बैठ जाओ, सुबह के टाइम धूप में बैठकर 10-15 मिनट शरीर की मालिश करो, अच्छे से मालिश करो। किसी से मालिश कराने की जरूरत नहीं, खुद मालिश करो। मालिश करना बहुत बड़ी दवाई है, एक एक्सरसाइज भी है। अपने हाथ से अपने शरीर की मालिश करना बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। डेली मालिश करो,
धूप में बैठ के, और जब धूप ना सहने लायक हो, अभी तो ठंडी का सीजन चल पड़ा है तो धूप में ही मजा आएगा, लेकिन अगर जैसे धूप ज्यादा लग रही है तो छाया में भी बैठ के मालिश करो, लेकिन रोज करते रहो, आप देखोगे कितना आनंद आएगा। शरीर को चुस्त दुरुस्त बनाओ, इसका रोना लेके बैठने की जरूरत नहीं। शुद्ध खाना खाना है, कम खाना खाना है, और सुबह खाना खाइए हल्का फुल्का, दोपहर में कस के खाइए, जम के खाइए, कोई बात नहीं, और रात्रि का खाना हल्का फुल्का, और हो सके तो 8 बजे से पहले, और प्रयास करिए कि 10 बजे पर तक बिस्तर पर पहुंच जाइए, सो जाइए, और सुबह 5 बजे उठ जाइए, और जल्दी मन करता है 4 बजे उठ जाइए, अच्छी बात है, तो 4 बजे या 5 बजे जरूर उठ जाइए। 4 बजे 5 बजे बिस्तर का त्याग करना ही चाहिए। इंग्लिश में पोएट्री है, मुझे याद है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। हिंदी में किसी कवि ने कहा है, जल्दी सोए जल्दी जागे, जो न सोचे उहे पावे। तो जल्दी सोने का प्रयास करिए और सुबह जल्दी उठने का प्रयास करिए, छोटे छोटे नियम का पालन करिए, छोटे छोटे नियम का पालन करिए, ये देखिए आपको बुढ़ापे में भी तंदुरुस्त बना देंगे। अगर आप बीमार हैं तो थोड़े दिन से आप बीमारी खत्म हो जाएगी, आप तंदुरुस्त हो जाएंगे। अपने नौजवान भाइयों से भी मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे कितने नौजवान भाई ऐसे बहाना बना बना के बीमार, क्यों बहाना बनाना, तंदुरुस्त बनो, सुंदर बनो। आप तो इस देश के कर्णधार हैं, आपसे ही ये सारा देश है। हमारे नौजवान भाई यदि सहयोग करें तो हमारा देश उन्नत करेगा। सहयोग कैसे करेंगे? जब तन और मन से हमारे नौजवान भाई तंदुरुस्त रहेंगे। हमारे नौजवान भाई तन और मन से तंदुरुस्त रहेंगे तभी अपने माता पिता की सेवा करेंगे, अपने घर परिवार अड़ोस पड़ोस में जो वृद्ध जन हैं उनकी सेवा करेंगे। और मैं तो विनती करता हूं अपने बच्चों से कि वृद्ध जनों की सेवा अड़ोस में पड़ोस में घर में कहीं भी है, सेवा करते जाइए, बहुत जरूरी है। बुजुर्गों की सेवा करना परमात्मा की सेवा करने के बराबर है। कहीं मत जाइए, कहीं मंदिर मत जाइए, अपने अड़ोस में पड़ोस में घर में जहां भी बुजुर्ग हैं उनको खुश करिए, उनसे पूछिए कि बाबूजी आपको क्या तकलीफ है, माताजी आपको क्या चाहिए, क्या तकलीफ है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करिए। हमने देखा है हमारे अड़ोस पड़ोस में कितने बुजुर्ग माता पिता हैं, लेकिन उनके घर के लोग उससे बात नहीं करते, उनसे बात नहीं करते, बल्कि मंदिर जा रहे हैं, बोलते हैं बाबा जी मैं मंदिर जा रहा हूं, घर का ख्याल रखना। अरे घर का ख्याल, अरे मंदिर क्यों जा रहे हो, भगवान तो तुम्हारे घर में बैठा है। एक बुजुर्ग घर का जो है वही भगवान है, एक बुजुर्ग माता बैठी है घर में वही भगवान है। उनके सुबह शाम पैर छूइए, उनकी सेवा करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। सो भाइयों, एक छोटा सा वीडियो हमने बनाया, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, और कमेंट जरूर लिखना। जब आप कमेंट लिखते हैं तो मुझे बड़ा आनंद आता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल का नाम है मैजिकल गोल्डन थॉट्स, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और हमारे वीडियोज को देखिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, कमेंट से बड़ा आनंद आता है। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे से वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय जय श्री सीताराम, प्रणाम।